नमस्कार, मैं हूँ विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय पर जनसभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से वर्षा गायकवाड़ रही, जो महाराष्ट्र से कांग्रेस की मंत्री हैं। हापुड़ कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया और डोर टू डोर अभियान चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र की मंत्री से प्रेस वार्ता भी की गई। कार्यक्रम में वर्षा गायकवाड़, मंत्री महाराष्ट्र सरकार, सुरेंद्र सिंह जड़ावत, पूर्व विधायक राजस्थान, शगुफ्ता राणा महिला जिलाध्यक्ष, मिथुन त्यागी जिलाध्यक्ष, अभिषेक गोयल शहर अध्यक्ष, मोनिका शर्मा महिला शहर अध्यक्ष, चकारिया मनसबी ब्लॉक अध्यक्ष, इरफान कुरैशी, अमित सेठी, नरेश भाटी, यशपाल सिंह, निसार खान, सुखपाल गौतम, जसवीर सिंह, अमित अग्रवाल, वीसी शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़, हापुड़। हापुड़ विधानसभा में आने का उद्देश्य क्या है? हापुड़ विधानसभा में आने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारी जो कैंडिडेट है, हमारी बहन भावना वाल्मीकि जी, उनके लिए हम प्रचार के लिए आए हैं और वोट मांगना चाहते हैं लोगों से कि विकास के नाम पे, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह से एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है कि यूपी में महिलाओं को 40% जो है वो टिकट देने की बात की है। और मैं स्क्रीनिंग कमेटी में भी हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने 40% महिलाओं को जो है वो टिकट दिया है, जिसमें से यहाँ पे जो है वो भावना वाल्मीकि जी खड़ी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहन जीते, लोगों का उनको आशीर्वाद मिले, और यही निवेदन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि जिस तरह से हम यूपी की सरकार का परफॉर्मेंस देखते हैं, आपको पता है कि हम मुंबई से चुन के आते हैं, चौथी बार के विधायक है, दूसरी बार के मिनिस्टर है। और मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि कोविड की परिस्थितियों में जिस तरह से लोगों को हमने, जैसे हमारे यहाँ से लोग मुंबई में से यूपी में आए, तो जिस तरह का सुविधा और व्यवस्थापन हमने रखा, और हमने देखा जब वो यूपी में उतरे, उनके साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया गया, इसका मैं बहुत यहाँ पे निश्चित करना चाहती हूँ। यूपी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना कोई सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध करा दी गई। तो आज हम यही बात लोगों के सामने पेश करेंगे, रखेंगे बात कि भाई जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार होती है तो किस तरह से विकास होता है, गरीब आदमी को किस तरह से, महिलाओं को, कामगारों को किस तरह से, युवाओं को किस तरह से प्रेरणा दिया जाता है। गायकवाड़ जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपकी पार्टी ने कांग्रेस को टिकट दिए हैं, उसी हिसाब से महिला या बच्चियों को या वृद्धों को क्या क्या सुविधा दी जाएंगी हमारी जनता को? ये बिल्कुल जैसा आपको पता है कि जैसी बच्चियाँ पढ़ती है तो उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने का काम करने के लिए, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे स्कूटी की बात करने का काम किया है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो महिला अत्याचारों के, कुपोषण की बात हो तो भी 1 नंबर पे है। आज यूपी में महिला अत्याचार की बात चले तो भी 1 नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर अगर हमको काम करना है तो जहाँ विधानसभा होती, असेंबली है, वहाँ पे महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कानून व्यवस्था बनती है वहाँ पे महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये 40% महिलाएं चुन के आएंगी तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण के लिए जो जो कानून बनाने चाहिए वो कानून बनाने का काम करें। मंत्री जी, एक बात और बताइए हमारी जनता को कि ये किसान आंदोलन जो हुआ, ये अखिलेश जी और जैन जी कह रहे हैं किसान हमारे साथ जा रहा है, आपका भी आंदोलन में काफ़ी सहयोग रहा है, ये बताइए कि जा रहा किधर हमारी जनता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आंदोलन हुआ, और मुझे याद है लखीमगंज खेड़ी की जो घटना हुई थी, और जब मूवमेंट चल रहा था तो मैं खुद आई थी यहाँ पे यूपी में, और प्रियंका जी के साथ हम लोग उनके घर में मिलने गए थे, लोगों के पास, किसान के घर में जब हम लोग बात करने गए थे तो उनकी एक ही मांग थी कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें कोई मुआवजा से नहीं चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए हमारे लोगों के लिए। और आपको पता है कि किसान बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि हम पोशिंदा है देश का, वो अनाज उगाता है, इसलिए हम सब लोग जो है यहाँ पे जो है, और हमारे देश की परंपरा रही है कि हम जय जवान और जय किसान कहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि किसान बिल्कुल जानता है कि कौन उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़ा था, उनके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहा था, और उनसे मिलने का काम और उनके लिए न्याय झगड़ने का काम अगर कोई कर रहा था तो प्रियंका जी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो मुझे लगता है गायकवाड़ जी, मंत्री जी, एक चीज़ और बताइए हमारी जनता को कि प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश में काफ़ी बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे 2500 रुपये धान और 2500 रुपये गेहूँ किसानों के खरीदेंगे। इस विषय में बताइए कि क्या ये चीज़ है?
देखिए, आपको मैं मालूमात के लिए एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जहाँ भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की और कांग्रेस के अलायंस की सरकार आई, जैसे हमने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, पहला निर्णय वही लिया गया कि किसानों का कर्जा माफ़ करने का। जैसे प्रियंका जी ने कहा है, चाहे धान की बात हो, चाहे गन्ना किसान की बात हो, जो भाव उन्होंने कहा उसके ऊपर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और आने वाले दिनों में हमारी सरकार आएगी तो उसके ऊपर बिल्कुल काम किया जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि जब हमारे यूपीए में भी सरकार थी तो हमने किसानों का लगभग 70,000 रुपीज़ का जो कर्जा था वो भी माफ़ किया था। लेकिन हमने सुना है गायकवाड़ जी कि किसानों का भाजपा ने 1200 रुपये तो धान लिए, 1500 रुपये गेहूँ, और अगर आप इतना लेंगे किसानों की तो फ़ायदा होगा, लेकिन और जनता जो है पिछड़ा गरीब दलित उनका क्या होगा और माल कितने में देंगी, और बता दीजिए उन पिछड़ों को दलितों को कितने में वापसी होगा। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं कुछ याद और बताना भी चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी सभी योजनाएं जो बनी है वो कांग्रेस की सरकार में ही योजना बनी है, चाहे अति पिछड़ों की हो, चाहे पता है कि जो निर्णय लिए गए, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो, कांग्रेस के कार्यकाल में लिए गए। ये 5 साल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि वो धान और गेहूँ अगर जनता में आएगा, दलित हुए, पिछड़े हुए या मध्यम वर्गीय हुए, वो किस रेट में आएगा? कि जबकि भाजपा ने 1200 रुपये लेकर धान, 80 रुपये चावल दिए बेचा और 1500 रुपये गेहूँ लेकर करीब 25 रुपये आटा बेच रही है। बाकी अगर किसानों का तो हल हो जाएगा, लेकिन बाकी जनता क्या होगा? इससे तो और महंगाई बढ़ेगी। मंत्री जी ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर अन्न सुरक्षा किसी ने लाया तो कांग्रेस ने लाया। तो गरीब के बारे में अगर किसी ने सोचने का काम किया, अगर आज हम बम्बई में भी अगर आप बात कर रहे हैं, आप ग्रामीण भाग की बात कर रहे हैं, जहाँ ग्रामीण भाग में गरीब लोग रहते हैं, बम्बई में भी झोपड़पट्टी में, उनको अगर किसी ने अनाज देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। आपको मैं नहीं, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए, जैसे आपने एक सवाल पूछा है। तो ऐसा है कि गरीब के बारे में सोचने का काम किसने किया है? हमेशा आपको पता है कि कांग्रेस ने किया है। न्याय योजना की बात हमने की, अनाज मिलना चाहिए गरीब आदमी को, हम बात कर रहे हैं। भाव किसानों को मिलना चाहिए, वो भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि हम जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनको ध्यान दें। जो भी आप योजनाएं देखेंगे, आप मुझे एक योजना बता दीजिए कि एक योजना आप जो इस बात की बात कर रहे हो वो आप बात कर रहे हो एक लिमिटेड की बात कर रहे हो। अगर आप देश की बात करोगे, आप राजस्थान की, मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, हमने तो किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। हम तो लोगों को, गरीब लोगों को 1, 2, 3 रुपए में अनाज देने का काम कर रहे हैं, तो वैसा वो भी काम करें। तो जैसा उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बांटा जा रहा है, अगर आपकी सरकार आती है तो ऐसे ही 2 बार राशन बांटा जाएगा, थैली पहली नमक की सब चीज़ बटेंगे। देखिए, हम जो कांग्रेस पार्टी है बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है और हमेशा यही सोचती है कि हम गरीब को न्याय कैसे दें, महिला वर्ग को न्याय कैसे दें, कामगार को न्याय कैसे दें, युवाओं को न्याय कैसे दें। और इसीलिए मैंने शुरुआत से यही बात आपको रखी है कि हम जो है वो जात धर्म प्रांत पे वोट नहीं मांगते। हम जो वोट मांगते हैं वो विकास पे मांगते हैं, और विकास के साथ साथ हम गरीब लोगों की समस्याओं पे। अगर 24 में आपकी सरकार आती है तो भाजपा की तरह ही आप मकाने फ्री बनाएंगे और सिलेंडर गरीबों को बांटेंगे, अल्पसंख्यक दलितों को? देखिए, हमने हमारा घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में जो आदमी कहता है उसके लिए वो वचनबद्ध होता है। तो जो चीज़ें हमने घोषणा पत्र में की है उसके लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। तो आप थोड़ा सा 1-2 घोषणा पत्र की बातें बता दीजिए। जी, आपको मालूम है गैस की बात हुई है, जैसा आपने ही खुद बोला, गैस की बात हुई है। जैसा मैंने मोबाइल की बात की, स्कूटी की बात की, और जिस तरह आपको मालूम है गन्ना की बात मैंने की, मैंने धान के बात 3 सिलेंडर की तो बात हुई, गैस की बात मैंने की, उनको ऑलरेडी उनको सब पता है। तो जो घोषणा पत्र है उसमें तो एक महिलाओं के लिए घोषणा पत्र किया है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है तो उसके लिए हम जो बात करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा लगातार जो हमारा काम रहा है, जो हमने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जहां हमारे राज्य की सरकार हो, हमने यही कोशिश की है कि हम सब वर्गों को न्याय दे। आने वाले दिनों में मैं यूपी की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा है कोविड की परिस्थितियों में जिस तरह से हमने लोगों के साथ, आप मुंबई के लोगों को पूछिए, जब वहाँ से निकले थे तो उनके खाने के से लेके, पानी से लेके, सैनिटाइजर से लेके, मास्क की व्यवस्था का काम जो है वो किया गया और पर्सनली किया गया प्रियंका जी के माध्यम से। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे इतना ध्यान देने का काम करते हैं, जब यहाँ पे लोग आए तो लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव हुआ। तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस एक पार्टी है जो आपके साथ रह के आपके विकास में आपके साथ रहेगी। यही मैं निवेदन करूँ। तो कानून के बारे में भी सख्ताई की जाएगी। आप 40% की सरकार आती है तो महिलाओं को मंत्री पद के लिए
कितने परसेंट रखा जाएगा? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे कि अभी जैसे हमारी सरकार आएगी, जितने हम बात कर रहे हैं, हम तो कोशिश यही करेंगे ज़्यादा महिलाओं के लिए। हम तो संसद में भी कह रहे थे लोगों को कि लाना चाहिए महिलाओं को, तो हमें तो बहुत ना क्या वो 40% ही होगा? नहीं, बिल्कुल वो निर्णय हम लेंगे, वो अब तभी और उसका निर्णय ले लेंगे। लेकिन क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, अगर महिलाएं 40% चुन के आएगी तो उनको उतना भागीदारी तो मिलेगी ही मिलेगी। बस भाई साहब को ले लें कि आप कैसी सीटें जीत रहे हैं, क्या क्या आपका मेहनत चल रही है? मैं अगर हापुड़ सदर की पहले बात करना चाहूँ आपसे, तो जो हमारी मौजूदा प्रत्याशी हैं भावना वाल्मीकि जी, वो 6 महीने पहले जिला पंचायत का चुनाव जीत कर आई हैं। और गांव देहात चाहे शहर हो, हम मजबूत हैं और मैं आपको भरोसा और विश्वास देना चाहता हूं, हापुड़ सदर हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। बाकी जो हमारी दोनों सीटें हैं, उन सीटों पर हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, जीतने वाली स्थिति में है। मेहनत कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेसजन करेंगे। अभिषेक गोयल जी, नगर अध्यक्ष, ये बताइए 41 वार्डों में क्या मेहनत चल रही है आपकी जनता को? देखिए, जैसा कि मेरे पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी नेता गायकवाड़ जी, जो महाराष्ट्र से 4 बार विधायक रही हैं, अभी भी विधायक हैं, मंत्री हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत इस गंगा जमुना सरस्वती के धरती पर करता हूं। पत्रकार बंधुओं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, लगातार 41 वार्डों में हमारी पूरी टीम तैनात है। सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी वार्ड अध्यक्ष 41 के 41 वार्डों में खड़े हैं। सारी बूथ की कमेटी हमारी तैयार है। लगातार हर वार्ड में मीटिंग चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हापुड़ सदर की सीट निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के खाते में लिखी जा रही है।